साथियों नमस्कार। पांच बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पूरे देश प्रदेश में हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में बहुत जोरों शोरों से चर्चा हो रही है और लगभग हर घर में ये चर्चा हो रही है कि इतने सारे हादसे क्यों हो रहे हैं। अब सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि इतने सारे हादसों के पीछे कारण और उसको कैसे रोके, उसको लेकर के है वो अलग अलग तरह के प्रयास हो रहे हैं। मेरा आज का जो वीडियो है वो आप और हम जैसे जो लोग आम जन है और वो गाड़ी का उपयोग करते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो हम लोग कैसे इन हादसों से, इस प्रकार की घटनाओं से है वो बच सकते हैं। उसमें कुछ चीजें ऐसी है जिसको आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, उसके बाद में भी भूल करते हैं, उसके बाद में भी ऐसी चीजें हो जाती हैं। और ये जो हो रही है इसको लेकर के हमें बहुत गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। सोचना इसलिए पड़ेगा कि आज की तारीख में दुनिया भर के वाहन, दुनिया भर के अलग अलग तरीके हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और उसमें खासकर ये है कि आज का युवा, मैं किसी एक पीढ़ी पर ये दोष नहीं मार रहा हूँ, लेकिन आजकल का जो युवा है उसमें नशे की जो प्रवृत्ति है वो काफी बढ़ गई है। चिंताजनक है, क्योंकि अगर आप पूरी इन हादसों की स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि हादसों का सबसे बड़ा कारण है वो है नशा। आप कोई भी, तो प्लीज, पहला सरकार ने पाबंदी लगाई है कि उनका लाइसेंस निरस्त करेंगे जो नशा करके गाड़ी चला रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, कानून अपनी तरफ, दूसरा सारी चीजें एक तरफ, लेकिन उससे भी पहले है वो हमारा परिवार। अगर आप या कोई भी साथी गाड़ी चला रहा है तो उस दौरान सिर्फ एक चीज जहन में रहनी चाहिए कि आप अपने परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण, आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। अगर ये हमारे बात दिमाग में रहेगी, हम उन बच्चों को याद करते रहेंगे, हम उन परिजनों को याद करते रहेंगे, हम उन माता पिता को याद करते रहेंगे जो आपके और हमारे भरोसे घर पर बैठे, जिनके परिवार में ये बीती है। हम अगर एक दिन उनके साथ बिता लें तो हमें समझ में आएगा कि इन हादसों ने उन परिवारों की क्या स्थिति। मैं बहुत सारे परिवारों के साथ में जाता हूं और देखता हूं, तो ये सारी चीजें कई बार, सैकड़ों बार फेस की है। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है कि प्लीज, जो जो सरकार ने नियम लगाए वो नियम नहीं है, वो हमारे परिवार को बचाने का तरीका है। मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि वास्तव में कड़ाई से उन चीजों की पालना करवाई जाए जिनके कारण हादसे होते हैं। होता क्या है, जब भी अगर मान लो इस तरह का अभियान चलाया जाता है तो वो रोड पे खड़े होकर ये चेक करते हैं कि आपकी गाड़ी में क्या क्या कागज है। ठीक है, लेकिन उन लोगों को देखें जो काले कांच लगा करके और पूरी स्पीड के साथ दौड़ते हैं, इस तरह के हादसों के कारण बनते हैं। आम आदमी को पकड़ना या फिर उसको रोक करके और उसके चालान भर देना ये पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल वो भी कार्य हो, लेकिन उसके साथ में सबको पता है कि इस शहर में, इस गांव में किस किस प्रकार के जो प्रतिबंधित तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं। शाम को देखेंगे फुल स्पीड के साथ में गाड़ियां चलती हुई, और ये सारे लोग देखते हैं और ये प्रशासन भी देखते हैं। तो पहले जो चलाते हैं, मैं उनसे निवेदन, आपकी स्पीड गाड़ी के कारण है, आपके कारण नहीं। आपकी बहादुरी या आपकी ताकत की वजह से वो गाड़ी नहीं दौड़ती। गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने एक ताकत उसके अंदर दी है, उस ताकत को आप सिर्फ एक्सीलेटर के मदद से यूज कर रहे हैं, इसलिए वो दौड़ रही है। हमारा उसमें कोई योगदान नहीं। और कड़वी बात कर रहा हूं, लेकिन ये सच है। और उस ताकत को हम अपनी ताकत दिखा करके और हम जब दौड़ते हैं, जानता हूं होंगे आप अच्छे ड्राइवर, लेकिन अगर अचानक कोई अगर सामने आ गया, चाहे वो पशु है चाहे इंसान, आप बचेंगे ना वो सामने आने वाला बचेगा।
तो सरकार ने दूसरी शर्त लगाई है कि आपके ओवर स्पीड को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हजारों परिवार बिखर गए। मैं तो अभी के उदाहरण आप देखो, कोई कारण होगा, जांच होगी, वो जो भी हुआ, लेकिन अभी के जो हादसे हुए, चाहे वो पोखरण जैसलमेर में हुआ, चाहे वो सिणदरी के पास में हुआ, चाहे वो जयपुर के पास में हुआ, चाहे अन्य किसी जगह पे हुआ, और उन हादसों में जिन लोगों की जान गई, उनके परिवारों के साथ एक दिन बिता करके थे, या अन्य कोई भी अगर इस तरह की घटना हुई, उनके साथ एक दिन बिता करके, बूढ़े माँ बाप का क्या हाल था। ये बड़ी घटना है एक तरफ है, लेकिन उसके बाद छोटी घटना है। तीसरा मेरा मुद्दा है, वो है जो बड़ी गाड़ियों को चलाते हैं, खासकर बसों को। उस बसों के ड्राइवरों को तो वो मालिक समझाए या फिर वो समझाए, लेकिन अगर आप सवारी है तो बतौर सवारी आप सभी उस ड्राइवर से ये कहें कि अभी जो जिस तरह से आप चल रहे हो, या अभी तो आपकी जो स्पीड है, या अभी चलाने के दौरान हमें महसूस हो रहा है कि आप नशे में हो, जो भी घटना या फिर गंभीरता या फिर खतरा दिखे, चुप मत करो, उस समय बात करो कि हम जिस बस में सफर कर रहे हैं और ये बस जिस स्पीड से दौड़ रही है वो खतरे की बात है। तो तीसरा मेरा बिंदु ये याद रखें, हम कहां कहां सेफ्टी रख सकते हैं। चौथी बात, हम सुरक्षा के मापदंड के अनुसार आज की तारीख में कई केसों में मैंने देखा है, ना हमारे पास लाइसेंस है, ना हमारे पास इंश्योरेंस है, ना हम हेलमेट यूज करते हैं, ना हम सीट बेल्ट यूज करते हैं, और बाकी फिटनेस और दूसरी चीजें हैं वो अलग है। किसको धोखा दे रहे हैं हम? धोखा किसको दे रहे हैं? खुद को। मैं सैकड़ों केस अंगुलियों पे गिना सकता हूं, हादसों के बाद आकर वो कहते हैं साहब गाड़ी के कागज नहीं है, कोई दूसरी गाड़ी ला करके व्यवस्था की जा सकती है क्या? नहीं करेगी इस तरह से पुलिस केस, क्योंकि आजकल वीडियो और सोशल मीडिया का जमाना है। आपकी गाड़ी का जिस तरह से जहां घटना घटित हुई, उसी समय कैमरे है वो चालू हो जाते हैं और वो कैमरों से फोटो दुनिया भर में वायरल हो जाता है। कौन जाकर के उस प्रकार की घटना का दूसरी गाड़ी पेश करने का, इस तरह का गैर कानूनी काम करेगा? कभी नहीं होगा। जब घटना हो जाती है तब चिंता होती है कि अब हम कैसे बचे क्या? वो आदमी तो चला गया, अब क्या बचेगा? इसको बचाना था, वो तो चला गया। तो चौथा मेरा बिंदु है, वो है हमारे कागजात। और लास्ट चीज, गलत करने वालों के साथ और गलत करने के बाद जो सिफारिशी फोन जाते हैं, इसको छोड़ दो। ये हमारा आदमी है, कल से कागज रखेगा, आज हमारे पास में हेलमेट नहीं था, कल लाएंगे। तो मेरा पुलिस से आग्रह है कि उन शिकायतों को और फोन को ना सुने, और जो फोन करने वाले हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि अगर ऐसा करते हैं तो आप उसके गलत तरीकों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो आगे जाकर के उसके लिए खतरनाक है। आप उसके दोस्त नहीं हुए, आप सबसे बड़े दुश्मन हुए कि वो गलत करके और मौत के मुंह में जा रहा है, फिर भी आप कह रहे हो कि ऐसा करने के लिए इसको रोको मत। ये जो 5 बातें मेरा करबद्ध निवेदन है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, उसको जीने के लिए ये शॉर्टकट तरीके हैं, वो प्लीज और आप सभी मेरे इस निवेदन पर पूरे कागज रखें, अपनी स्पीड में चले, अपनी लाइन में चले, संपूर्ण कागजों के साथ चले, किसी भी प्रकार का काले कांच या धोले कांच या नशा करके इस तरह से ना चले। आप भी सुरक्षित रहेंगे और सामने वाला भी सुरक्षित रहेगा। अपने आप राजस्थान और देश भर में सुरक्षा या दुर्घटनाओं की जो बातचीत है उसमें हम आप सुधार हो जाए। हर एक व्यक्ति अपना जिम्मेवारी पूरा करना शुरू कर दे, काम हो जाए। मेरा हाथ जोड़ने में खासकर युवाओं से प्लीज, आप अपने लिए नहीं, हमारे लिए, अपने परिवार के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए, आपके गांव के लिए खुद को सुरक्षित। उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप बहुत गंभीरता से सुनेंगे, और मैं निवेदन करता हूं
ये मैसेज अगर आप पांचों बातें अच्छे से समझ जाए तो आगे 5-10 लोगों को समझा दे, तो मानूंगा ये मुहिम पूरे राजस्थान को सुरक्षित करने की, राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप परिवार को बचा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।